जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 344, शनिवार का दिन और 17 अप्रैल। दोस्तों आज वीकेंड है और मैं शुरुआत करता हूं आज के वीकेंड स्पेशल कार्यक्रम की, जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा। कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी आप जैसे अनमोल लोगों से रिश्ता है मेरा। पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं। खबर नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में। जो पढ़ाया सबक जमाने ने वो किताबों में दर्ज था ही नहीं। रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिलें रास्तों में मिल जाती हैं। दोस्तों हंसते रहोगे तो दुनिया के साथ, हंसते रहोगे तो दुनिया के साथ, वरना आंसुओं को तो आंखों से भी मिलती नहीं जगह। दोस्तों जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेवारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी बस यही हाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट जाएंगे। आप अपनी जिम्मेवारियां करते रहिएगा, आपको जरूर इसका श्रेय मिलेगा। घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। इसी तरह घड़ी की सुइयों की तरह आप जुड़े रहिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। एक शांत मन चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है। आप याद रखिएगा, अगर आपका मन शांत है तो जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, जितनी भी डिफिकल्टीज आ जाएं, वो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। क्योंकि जब आप शांत मन से होते हैं तो आप किसी के बारे में भी अच्छी तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं। दोस्तों मित्र, पुस्तक, मार्ग और विचार, यदि ये चारों जो जीवन में उत्तम मिले तो जीवन सुंदर हो जाता है। अन्यथा यह पूर्ण रूप से खंड खंड यानी कि बिखर जाता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो कुछ बोया जाता है बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो प्यार हो या आपका विचार। दोस्तों कर्म अब बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ, अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान होते हैं जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो, लेकिन आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का आप आनंद उठा रहे होंगे। आज आरजे आदि विशेष, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है मैं हूं ना। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए और कहानी शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। हर साल एक लड़के के माता पिता उसे गर्मी की छुट्टी के लिए दादी के घर ले जाते थे और वो 2 हफ्ते बाद उसी ट्रेन में घर लौट आते थे। फिर एक दिन लड़का अपने माता पिता से कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्यों ना मैं इस साल अकेले दादी के घर जाऊं। चर्चा के बाद माता पिता भी सहमत हो गए, यानी कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं तो आप अकेले इस बार ट्रेन में जा सकते हैं अपनी दादी को मिलने। अब सब लोग ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे ही खिड़की के पास खड़े होकर पिता बेटे को यात्रा के लिए कुछ टिप्स दे रहे होते हैं, वैसे ही लड़का कहता है, मुझे पता है, आप पहले ही मुझे कई बार बता चुके हैं। ट्रेन छूटने वाली है और पिता फुसफुसाते हुए, मेरे बेटे, अगर आपको अचानक डर लगे तो ये आपके लिए है। अब लड़का बिल्कुल अकेला हो गया है।
पहली बार अपने माता पिता के बिना ट्रेन में बैठा और खिड़की के से रास्ते के दृश्यों को देखता हुआ यात्रा करता है। उसके आसपास के लोग उधम मचाते हैं, शोर मरते करते हैं, डिब्बे में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। उसे लगता है कि वो एकदम अकेला है। तभी एक व्यक्ति उसे घूर रहा होता है। अब वो लड़का और अधिक असहज महसूस करता है और वो कुछ डरा हुआ भी है। वो अपना सर नीचे कर देता है, सीट के एक कोने में झपकी लेने की कोशिश करता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस समय वो अपने पिता को अपनी जेब में कुछ डालते हुए याद करता है। कांपते हुए हाथों से वो कागज के इस टुकड़े को देखना चाहता है। उसने क्या लिखा है और उसने उसे खोलकर देखने की कोशिश की तो उसने खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा चिंता मत करो, मैं अगले डब्बे में हूं। दोस्तों, ऐसा ही जीवन में होता है। जब ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसने स्वयं ही हम सभी को एक पत्र देकर भेजा है। दुखी मत हो, भगवान हमारे साथ है। मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। तो बस घबराओ मत, उदास मत हो, उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। हमारी यात्रा के दौरान भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी मैं हूं ना, और ईश्वर के बारे में कितने अच्छे ढंग से बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।